हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको इडियम एंड फ्रेज का सेकंड पार्ट करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास इडियम है, दैट इज़ द अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसको कैसे लर्न करना है। अबव बोर्ड मतलब जैसे कभी भी कोई लोग गैम्बलिंग करते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ क्या करते हैं, बोर्ड के या टेबल के ऊपर रखते हैं। ठीक है, क्या होता है, अब जो भी बंदा होगा अपने हाथ ऊपर रखेगा, इसका मतलब वो बिल्कुल फेयर प्ले कर रहा है। ठीक है, एकदम से बिल्कुल सही खेल रहा है। लेकिन अब जिसके हाथ नीचे की साइड होंगे वो क्या होगा, वो कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, तो उसी से ही इसका ओरिजिन हुआ है। अबव बोर्ड मतलब जिसके हाथ बोर्ड के ऊपर होंगे वो क्या होगा, ऑनेस्ट होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। तो इस तरह से आपको इसको रिमेंबर करना है, अबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जले पे नमक छिड़कना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेट। जैसे तो इसमें पता लग ही रहा है, इंसल्ट मतलब इंसल्ट करना और ह्यूमिलेट का मतलब भी इंसल्ट करना होता है। ठीक है, इंजरी का मतलब क्या होता है, हार्म करना होता है। किसी को भी कोई इंजरी होती है तो वो हार्म ही होता है। तो इसका यहीं से पता लग रहा है, ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब हार्म के साथ साथ ह्यूमिलेट करना, मतलब अपमानित भी करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एन आई वॉश। आई वॉश का लिखा हुआ प्रिटेंस। प्रिटेंस बेसिकली वर्ड कहाँ से है, प्रिटेंड से। प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। ठीक है, तो आई वॉश क्या होता है, एक तरह से दिखावा करना होता है। अब जैसे क्या होता है, कोई भी पर्सन है, जितनी बार मर्जी आंखें अपना धोते रहे, कितनी बार मर्जी अपनी आई वॉश करे, लेकिन आई साइड तो उसकी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो आई वॉश करने से ना आई साइड बढ़ने नहीं वाली, कुछ ज़्यादा उसको दिखने नहीं वाला, ये तो सिर्फ एक दिखावा ही है। तो इसलिए क्या होता है, आई वॉश क्या होगा, एन आई वॉश क्या होगा, अप्रेटेंड, अप्रेटेंस, दिखावा। ठीक है, मतलब एक दिखावे को ही क्या बोलते हैं, आई वॉश करना। नेक्स्ट आपके पास एज फिट एज फिडल। इसका है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब नेम से सजेस्ट हो रहा, नेम से ही पता लगा, एज फिट एज फिडल मतलब फिट है, वो बिल्कुल फिट है, तो मतलब क्या, वो स्ट्रॉन्ग है और वो हेल्दी भी है। ये सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स का होता है टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। अब देखो, एयर तो होता है वायु, हवा, एयर का हम ये पढ़ते हैं, और एयर्स वर्ड हम नाउन में भी पढ़ेंगे। एयर्स का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, एयर्स का मतलब होता है दिखावा करना। तो एज्यूम एयर का मतलब क्या होगा, दिखावे में रहना, अपने आप को दिखावा करना, मतलब अपने आप को क्या प्रिटेंड करना कि वो सुपीरियर है, अपने आप को सुपीरियर शो करना। तो यही होता है एज्यूम एयर्स। और एट लार्ज, एट लार्ज का होता है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है कानून की गिरफ्त से दूर। इसका पूरा मीनिंग यही है एब्सकॉन्डिंग का या और एट लार्ज का, कानून की गिरफ्त से दूर। जैसे कोई भी क्रिमिनल होता है, हम कह सकते हैं कि द क्रिमिनल्स वर एट लार्ज। ठीक है, तो क्रिमिनल्स वर एट लार्ज मतलब क्रिमिनल्स क्या थे, कानून की गिरफ्त से बहुत दूर थे, और इसका मीनिंग होता है एब्सकॉन्डिंग। राइट, देखो अब नेक्स्ट हमारे पास है एट सी। एट सी का मतलब होता है टू बी कन्फ्यूज्ड। अब इसको कैसे हमने समझना है, जैसे कभी भी हम क्या होता है, समुद्र के बीचों बीच खड़े हो गए, मतलब कैसे भी, तो हमें क्या होगा, कोई भी रास्ता समझ नहीं आएगा, हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो हम क्या हो जाएंगे उस टाइम पे, कंफ्यूज। तो एट सी का मतलब क्या होता है, टू बी कंफ्यूज्ड। अब हमने प्रीवियस की वीडियो में भी पढ़ा था कंफ्यूज का, हमने क्या पढ़ा था, एट अ लॉस, मतलब जब कभी भी हम लॉस में होते हैं तब भी हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। एक और भी हमने पढ़ा था इसका, एट विट एंड। विट मतलब अकल, बुद्धि, बुद्धि जब एंड पे होते तब भी हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो कभी भी एट सी आए, एट अ लॉस आए, एट विट्स एंड आए, तो इसका मतलब क्या होगा, टू बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एट ओड्स। ओड्स मतलब इन डिसएग्रीमेंट। अब देखो क्या होता है, हमारे पास टू टाइप की सिचुएशन होते हैं लाइफ में, या तो हम वो हमारे फेवरेबल होते हैं या फिर हमारे फेवरेबल में नहीं होती, हमारे फेवर में नहीं होती। ठीक है, तो जो फेवर में होती है उसको हम बोलते हैं इवन सिचुएशन, जो हमारे फेवर में नहीं होती उसको हम बोलते हैं ऑड सिचुएशन। तो अब जो ऑड्स होगा, ऑड्स मतलब हम फेवर में नहीं है तो हम उससे डिसएग्री होंगे ना, तो इस तरह से आपको रिमेंबर करना, ऑड्स होगा तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है एट लॉगर्स हेड टू बी एट स्ट्राइफ। लॉगर हेड का वैसे ही मीनिंग क्या होता है, आपस में भिड़ना, आपस में लड़ना। लॉगर हेड का मतलब ही होता है, लॉगर हेड आपस में लड़ना, तो इसका मतलब ही है टू बी एट स्ट्राइफ। टू बी एट स्ट्राइफ मतलब लड़ाई, लड़ना, और टू बी एट डिस्कॉर्ड लड़ाई मतलब लड़ना, इसका मतलब यही है। इसका मतलब है एट लॉगर हेड मतलब आपस में लड़ना, टू बी एट स्ट्राइफ और लड़ना, सेम मीनिंग है ये। नेक्स्ट है एट नॉट। एट नॉट का मतलब होता है टू डिसरिगार्ड।
अब नॉटी से ही नॉट है, ठीक है। जैसे नॉटी का मतलब क्या होता है, शरारती। अब कोई भी बंदा इतना शरारती है, किसी की बात ही ना माने, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो उस बंदे की रिगार्ड नहीं कर रहा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, तभी वो नॉटी हरकतें करता है। तो एट नॉट मतलब टू डिसरिगार्ड, ठीक है। एट वंस बैक एंड कॉल, बैक का मतलब होता है इशारा, एंड कॉल मतलब बुलाना। मतलब अगर किसी को भी हम इशारे में ही बुला लें, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारी सर्विस में रेडी बैठा है, ठीक है। एट वंस बैक एंड कॉल मतलब एट सर्विस, कोई भी जैसे सर्वेंट्स होते हैं, दे आर रेडी टू सर्व, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एट वंस बैक एंड कॉल मतलब इशारा करना, और बुलाना मतलब एट सर्विस, कोई भी आपकी सर्विस में एकदम से हाजिर हो जाए उसको बोलेंगे एट वंस बैक एंड कॉल। नेक्स्ट है एट अ स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो होता है लिटिल डिस्टेंस। जैसे मान लो कोई भी पत्थर हम फेंकते हैं, कितने डिस्टेंस तक जाएगा, थोड़े डिस्टेंस तक जाएगा, मतलब जितनी तक भी जाएगा वहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हो। तो एट अ स्टोन थ्रो मतलब एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी डिस्टेंस पे। अगर हम किसी को बोलना हो कि ये डिस्टेंस थोड़ी दूर है तो हम बोलेंगे एट अ स्टोन थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट है अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप। हेयर ब्रेड्थ एस्केप का मतलब होता है बाल बचना, ठीक है। हेयर की ब्रेड्थ कितनी होगी, थोड़ी सी होती है। हेयर की ब्रेड्थ क्या होगी, किसमें निकालेंगे, मिलीमीटर से भी कम, ठीक है। हेयर ब्रेड्थ उससे भी मतलब बिल्कुल बाल बचना, तो इसको बोलेंगे वेरी नैरो एस्केप। बहुत तंग से बचना, ऐसे मतलब बाल बचना। तो हेयर ब्रेड्थ एस्केप नेम से समझ आ रहा है, हेयर ब्रेड्थ मतलब वेरी नैरो, राइट। देखो अब नेक्स्ट इडियम है आपके पास आफ्टर वंस ओन हार्ट। मतलब क्या होगा, अपने दिल के बाद। अपने दिल के बाद कौन होगा, दूसरा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा या बिल्कुल हमारे जैसा जो होता है, उसी को हम बोलेंगे ना मतलब आफ्टर ओन हार्ट मतलब सिमिलर टू यू, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा उसको बोलेंगे आफ्टर ओन हार्ट। आफ्टर माई ओन हार्ट, आफ्टर यूर ओन हार्ट, दैट इज़ अ सिमिलर टू यू। नेक्स्ट होगा एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। मतलब एक कैप में एक नया फेदर ऐड करना। अब देखो कैप मतलब जो सिर पे डाला जाएगा। अब सिर पे क्या देते हैं, कोई मुकुट या ताज देते हैं, और वो किसको देते हैं, किसी ऑनरेबल पर्सन को दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक पर्सन ऑनरेबल है, ऑलरेडी ऑनरेबल है, मतलब उसके पास कैप है, मतलब वो ऑलरेडी ऑनरेबल है, और उसको और भी डेकोरेट कर दिया, मतलब उसमें और भी फेदर लगा के उसको डेकोरेट कर लिया, मतलब उसने एक और न्यू अचीवमेंट को अचीव कर लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, टू एक्वायर अ न्यू ऑनर। मतलब पहले ही पर्सन ऑनरेबल है, उसके पास पहले ही ऑनर है, लेकिन उसने एक न्यू ऑनर भी अचीव कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। नेक्स्ट आपके पास एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है प्योर वाटर। नेक्स्ट आपके पास अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा को हम ए से शो करते हैं, ओमेगा को हम डब्ल्यू से शो करते हैं। तो ए से डब्ल्यू की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बिगिनिंग टू एंड पे जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास एन एक्स टू ग्राइंड। देखो एक्स मतलब कुल्हाड़ी, और उसको ग्राइंड करना मतलब उसको पीसना, उसको शार्प करना, तो इसको बोलेंगे एक्स टू ग्राइंड। मतलब अब उसको क्यों करेंगे, किसी भी एक्स को ग्राइंड क्यों किया जाता है, ताकि अपना कोई एक सेल्फिश मतलब मोटो होता है, सेल्फिश जो पर्पस होता है उसको हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। कोई भी एक्स को कोई मतलब उसको क्यों ग्राइंड करवाएगा, किसी ना किसी अपने रीज़न से ही करवाएगा ना, मतलब समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न, राइट। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वैसे इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि एक यूएसए के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन, उनके पास ग्राइंडर था एक, राइट, और उनके पास एक पर्सन आया, उसके पास एक्स था। तो उन्होंने उसको डायरेक्टली नहीं बोला कि मेरे एक्स को ग्राइंड करो, तो उसने क्या बोला, उनकी बस तारीफ़ करता रहेगा, उनके ग्राइंडर की बहुत तारीफ़ की कि इतना अच्छा है, ये है वो है, ठीक है। तो उन्होंने खुश होकर, फ्रैंकलिन ने खुश होकर क्या किया, उनके एक्स को ग्राइंड कर दिया, फ्री में ही ऐसे ही ग्राइंड कर दिया। तो लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ ये तो मुझे बेवकूफ़ बना के चला गया, ठीक है। तो मतलब उन्होंने, अब जो पर्सन था जिसके पास एक्स थी, उसने क्यों किया था सब कुछ, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए किया था ना, तभी से ये आपके पास इडियम फेमस है। अब नेक्स्ट आपके पास एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली और टू क्लोज। इसका मतलब ये होता है, अब जैसे किसी को भी हम कहते हैं ना यस मतलब हमसे दूर रहो, तो हम क्या बोलते हैं, यस दूर रहो, इस तरह से हम अपना आर्म्स को आगे कर लेते हैं, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़, कोई भी समवन है, उसको हम बोलते हैं यस दूर रहो। या फिर कोई समथिंग है, जैसे कोई मोबाइल को हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल हमें अपने साथ में रख के यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं करना, उसको हमने कैसे यूज़ करना है, एट आवर आर्म्स लेंथ पे उसको रखना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना होता है। तो इसी को बोलते हैं, किसी समथिंग या समवन को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना, उसको बोलेंगे एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। और इसको हम वैसे ये भी बोल सकते हैं, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद अ कमेंट एंड बेल आइकन। सो थैंक यू वेरी मच।